हेलो दोस्तों, जय माता दी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू देवंतिका ब्लॉग्स। और आज हम आप लोगों को दिखाएंगे माँ कालरात्रि का भी पूजा पाठ कि किस तरह से माता जी का पूजा पाठ मैंने किया है। क्योंकि पूजा करके तुरंत मैं निकल गई थी माता रानी को दर्शन के लिए, माँ मुंडेश्वरी। और आज 2 अध्याय पढ़ा गया था, 12 और 13 अध्याय। माँ कालरात्रि का आज के दिन पूजा पाठ करने से पुत्र धन सबको प्राप्ति मिलता है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि पूजा पाठ किस तरह से किए हैं। आइए आप ब्लॉग में देखिए। तो आज सप्तमी है, माँ कालरात्रि का दर्शन करिए सबसे पहले आप लोग। और रोज़ की तरह मैं पूजा रूम में पूजा करूँगी, माँ को जल से स्नान कराऊँगी, धूप दीपक सिंदूर कुमकुम प्रसाद ये सब सारी चीज़ें चढ़ाकर और फिर दीपक दिखाकर उसके बाद हम आज पाठ करेंगे 12 और 13 अध्याय। और फिर उसके बाद आप लोगों को कवच पढ़ के सुनाएंगे, तो आप लोग सुनिए। भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली देवताओं को जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्थितियों स्मरण करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। दुर्गा जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा सुम निशुम के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का स्मरण करेंगे, कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में भी कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, सहस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। इस परम कल्याणकारक है मेरा महात्म्य। महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फुट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार स्वर्ण कराने पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव की कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानती। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। मैं सब कार्य चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना स्वभाव। तो कवच और क्षमा प्रार्थना अब हो गया, अध्याय भी पूरा हो गया 12-13। और अब हम आरती करेंगे माता रानी का। और आप सभी लोग माँ को प्रणाम करिए और आशीर्वाद मांगिए कि माता रानी सबको सुख शांति समृद्धि दे।
तो अब पूजा पाठ सब कुछ हो गया। लास्ट में जल से माता रानी को अचवन देंगे, उसके बाद माँ से आशीर्वाद मांगेंगे। और आज पूजा में पतिदेव भी शामिल हैं। तो माँ कल रात्रि का पूजा पाठ संपन्न हो गया। कल अब पाठ पूरा 13वां अध्याय खत्म हो गया और कल केवल हम कवच दुर्गा सप्तशती में है वो हम आप लोगों को सुनाएंगे और आरती, और फिर परसों कन्या पूजन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों में भी। टेक केयर, सी यू, बाय बाय, जय माता दी।